हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हम लेकर के आए हैं पेट एग्जाम की सुपरफास्ट क्लासेज। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ में आप सभी लोग पेट एग्जाम के सुपरफास्ट रिवीजन में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। आपको क्या बताना है, क्या पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, किसके संस्थापक पूछा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बताइएगा कौन होंगे। ऑप्शन दिया गया है गौतम बुद्ध है, ऑप्शन बी दिया गया है अशोकसेन है, ऑप्शन सी दिया गया है कि अशोक है, ऑप्शन डी दिया गया है कि विक्रमादित्य है। बताइएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, इनमें से हमें बताना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है, ए राइट है, गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। कौन है गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। किसका पूछा गया है जन्म, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था। बताइएगा कब हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म। ऑप्शन दिया गया है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 230 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा राइट होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये बताना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये भी बताओ कि कहाँ पर हुआ था। बताना है आपको कि कहाँ पर हुआ था। बताइएगा कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से। आपको क्या बताना है, क्या पूछा गया है कि जैन धर्म के पूछा गया है, नहीं कि बौद्ध धर्म के, कि जैन धर्म के तीन रत्न कौन से हैं। बताइएगा कौन से होंगे त्रिरत्न। ऑप्शन दिया गया है कि सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी दिया गया है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन सी दिया गया है सम्यक आचरण, ऑप्शन डी दिया गया है कि उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म के तीन रत्न क्या है, तो ये तीनों हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, डी राइट है, उपरोक्त सभी हैं। सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक आचरण भी है। क्या है, जैन धर्म के तीन रत्न हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है। आपको क्या बताना है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को, किसे अपने आध्यात्मिक विचारों को पूछा है कि किससे ग्रहण किया है। बताना है आपको कि किससे ग्रहण किया है। तो बताइएगा ऑप्शन दिया गया है सांख्य दर्शन से, ऑप्शन बी दिया गया है अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन सी दिया गया है योग दर्शन से, ऑप्शन डी दिया गया है पूर्व मीमांसा से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, किससे किया है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, सांख्य दर्शन से। किससे, सांख्य दर्शन से किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था। आपको बताना है जो महाभारत काव्य है उसका पुराना नाम क्या है। बताइएगा महाभारत का महाकाव्य जो है उसका पुराना नाम क्या है। पुराना पूछा है, पुराना नाम बताना है आपको कि क्या है। बताइएगा कल्पसूत्र है, वेद ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, या जय संहिता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जय संहिता है। जय संहिता किसका पुराना नाम है, महाभारत का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में किसकी मान्यता है। आपको बताना है कि जैन धर्म को किसे माना जाता है, किसकी मान्यता है जैन धर्म में। किस में पूछा है, जैन धर्म में पूछा है कि किसकी मान्यता है। ऑप्शन दिया गया है ईश्वर की, ऑप्शन बी दिया गया है आत्मा की, ऑप्शन सी दिया गया है वेद की, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म की में किसकी मान्यता है, तो इसमें है आत्मा की। किसकी है, आत्मा की मान्यता है। और ईश्वर की क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है कि वे आत्मा को मानते थे। किसको मानते थे, जैन धर्म आत्मा को मानते थे। और बौद्ध धर्म में भी किसको माना जाता था, आत्मा को ही माना जाता था। और ये भी कह सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी, तो वो थी आत्मा को मानने की और ईश्वर में विश्वास न करने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौन सा पूछा है, प्रथम उपदेश पूछा है बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश पूछा है सारनाथ ऋषि पतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया। बताइएगा क्या कहा गया था, जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने प्रथम वाला, तो उसे क्या कहा गया था। ऑप्शन दिया गया है महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ऑप्शन बी दिया गया है कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ऑप्शन सी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त दोनों।
तो बताइएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ ऋषि पतनम में, उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, ये बताना है आपको कि क्या कहा गया है। बताइएगा क्या कहा गया है। तो उसे कहा गया है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। और महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? जब ग्रह त्याग हो जाता है तो इसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण किया गया है और कहा गया है। और वो कब हुआ था? महात्मा बुद्ध ने कब अपना घर छोड़ा था, कब घर त्याग किया था? तो वो किया था 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में किया था। और जब उन्होंने घर त्याग कर दिया था तो उस टाइम उसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की किस भाषा में दिए हैं? भाषा पूछी गई है। क्या पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण, जो जनसाधारण की भाषा थी, जनता की भाषा थी, वो कौन सी भाषा थी, किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन दिया गया है देवनागरी में, ऑप्शन बी दिया गया है संस्कृत में, ऑप्शन सी दिया गया है पाली में, ऑप्शन डी दिया गया है कि उपरोक्त सभी में, यानी कि इन तीनों भाषा में दिए थे या एक भाषा में दिए थे इनमें से। तो इनमें से ऑप्शन बताना है आपको। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे अपने उपदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? पहले किसके पूछे थे? जैन धर्म के पूछे थे। और अब किसके पूछे जा रहे हैं? अब पूछे जा रहे हैं बौद्ध धर्म के। तो बताना है आपको कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। बताइएगा। ऑप्शन दिया गया है बुद्ध है, ऑप्शन बी दिया गया है धम्म है, ऑप्शन सी दिया गया है संघ है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी? बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने का क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में, किसमें? बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है? बताइएगा क्या कहा जाएगा। ऑप्शन दिया गया है वैदिक संपदा, ऑप्शन बी दिया गया है ब्रह्म संपदा, ऑप्शन सी दिया गया है उपनयन संपदा, ऑप्शन डी दिया है उपसंपदा। तो क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा उपसंपदा। अब ये बताना है कि उपनयन किसे कहते हैं? उपनयन कहते हैं जब शिक्षा आरंभ करते हैं, बच्चा आश्रम में जाता था पहले, अब स्कूल जाता है तो उस टाइम पे होता था, क्या होता था? एक संस्कार होता था उपनयन। उसमें क्या करते थे? शिक्षा को आरंभ करने से पहले बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता था। और अब है हमारा ऑप्शन बी है ब्रह्म संपदा। ब्रह्म संपदा बताना है क्या है? यह है शब्द अनमोल एक संपदा है। क्या है? ब्रह्म संपदा एक शब्द अनमोल संपदा है। अब है वैदिक संपदा। वैदिक संपदा किसे कहते हैं? ये एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक का नाम है वैदिक संपदा। किसका नाम है? पुस्तक का नाम है वैदिक संपदा। अब इस पुस्तक के लेखक बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है? वैदिक संपदा के लेखक हैं वीरसेन वेद शर्मति। कौन है? वीरसेन वेद शर्मति। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक और घटना क्या है? आपको क्या बताना है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म प्रतीक और घटना बतानी है। तो ये दिए गए हैं हमें घटना और प्रतीक। अब देख लीजिएगा कि क्या है। तो जन्म का जो क्या है वो कमल एवं सांड है प्रतीक। और ग्रह त्याग का, जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था तो उसका घोड़ा है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका क्या है? पीपल बोधि वृक्ष है। और निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह है। और मृत्यु का क्या है? स्तूप है। ठीक है। ये किससे हैं? ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बौद्ध धर्म के प्रतीक और उनका घटना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। आपको बताना है कि बुद्ध के प्रमुख क्या है? अनुयायी शासक थे। कौन थे? ऑप्शन दिया गया है कि बिम्बसार थे, ऑप्शन बी दिया गया था प्रसेनजीत, ऑप्शन सी दिया गया है उदयन, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इनमें से बताना है कि कौन कौन थे बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक। तो ये तीनों थे। कौन थे? ये तीनों थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिम्बसार भी थे, प्रसेनजीत भी थे और उदयन भी थे। कौन थे? ये बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। क्या पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया? ऑप्शन दिया गया है शिष्य कहा गया है, ऑप्शन बी दिया गया है कि सन्यासी, ऑप्शन सी दिया गया है कि भिक्षुक, ऑप्शन डी दिया गया है कि उपयुक्त सभी कहा गया। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि क्या कहा गया है। तो इन्हें कहा गया है भिक्षुक। क्या कहा गया है? भिक्षुक कहा गया है। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, भिक्षुक। ये क्या करते थे? धर्म का प्रचार करते थे। और इनके लिए क्या बनाया गया है? इनके लिए विहार भी बनाए गए थे, रास्ते में भी बनाए गए थे, कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ काट करके भी क्या बनाए थे? विहार बनाए गए थे, जिनमें क्या रहते थे? भिक्षुक रहते थे।
और जो महिलाएं थी उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें भिक्षुणी बोला जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह बताने हैं। आपको क्या बताना है, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कि ऋषिदेव जो थे वो प्रथम थे। कौन थे, प्रथम जैन तीर्थकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड है। और अजितनाथ थे, वे कौन थे, वे द्वितीय थे। द्वितीय कौन थे, तीर्थकर थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। संभव तृतीय थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। शांति 16वें थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हिरण था। और नामी 21वें थे। 21वें कौन थे, तीर्थकर थे, उनका क्या था, नीलकमल था। और अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थकर थे, उनका क्या था, सर्प था, शंख था। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे, उनका क्या था, सर्प था। और महावीर 24वें थे। कौन थे, महावीर 24वें थे और उनका क्या था, सिंह था। प्रतीक चिन्ह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा युग था जिसमें क्या गया था, तांबे का पहली बार आविष्कार या उपयोग किया गया था। ऑप्शन दिया गया है कि मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन बी दिया गया है ताम्र पाषाण, ऑप्शन सी दिया गया है पुरा पाषाण, ऑप्शन डी दिया गया है नवपाषाण युग। तो आपको किसके बारे में बताना है, आपको बताना है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। ताम्रपाषाण युग में किया गया था। कब किया गया था, ताम्रपाषाण युग में किया गया था तांबे का पहली बार उपयोग। और पूरा पाषाण में किसका किया गया था, आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण में किसकी हुई थी, आग की। और नवपाषाण में किसकी हुई थी, पहिए की खोज हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपको क्या बताना है कि कौन सा स्थान है, किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कौन से वाली का, प्रथम का पूछा है कि कौन से स्थान पर किया गया था। ऑप्शन दिया गया है कि कश्मीर में, गया में, राजगीर में या पाटलिपुत्र में। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, राजगीर में हुई थी, जिसे क्या कहते हैं, राजगृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजगृह भी कहते हैं। और भी नाम है इसका, इसका नाम और क्या है, पावापुरी भी है। किसका, राजगीर का नाम पावापुरी भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम पियदस्सी भी था। क्या बताना है आपको कि वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम क्या था, देवनाम पियदस्सी है। तो बताइएगा कौन सा है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त थे, मौर्य सम्राट अशोक थे, गौतम बुद्ध थे, भगवान महावीर थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। मौर्य सम्राट अशोक को क्या कहा जाता था, देवनाम पियदस्सी भी कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। आपको बताना है जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। बताइए किस नदी के तट पर हुई थी, गंगा पे हुई थी, गंडक में या पुनपुन या निरंजना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। निरंजना नदी के तट पर हुई थी ज्ञान की प्राप्ति किसको, गौतम बुद्ध को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है। क्या पूछा गया है आपसे कि बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है पाली त्रिपिटक से, ऑप्शन बी दिया गया है उपनिषद से, ऑप्शन सी दिया गया है अष्टम से, ऑप्शन डी दिया गया है वैशेषिक से। तो बताइएगा बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है पाली त्रिपिटक से। किससे, पाली त्रिपिटक से हुआ है क्या, बौद्ध धर्म में विशद ज्ञान की प्राप्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। आपको बताना है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में, किसके बारे में बताना है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में बताना है कि कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया है 240 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 360 ईसा पूर्व में या 534 ईसा पूर्व में। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो ये हुई थी 483 ईस्वी में। कब हुई थी, 483 ईस्वी में हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी कुशीनारा में। कुशीनारा या कुशीनगर भी बोल सकते हैं। कहाँ पर, कुशीनारा में। इसे क्या बोल सकते हैं, इसे कुशीनगर भी बोल सकते हैं, कुशीनगर। और इनकी मृत्यु को क्या बोलते हैं,
मृत्यु के बारे में बताइए कि क्या बोलते हैं कि मृत्यु को कि क्या हुआ है। महापरिनिर्वाण, क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।